going to discuss some more theorems of divisibility. One of the important theorem is Gauss theorem. आपको नाम से इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है और इसका प्रूफ भी. तो देखो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ A डिवाइड्स BC एंड GCD ऑफ A एंड B इज़ 1 देन A विल डिवाइड C. मतलब एक नंबर अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को भाग कर रहा है जिसमें से इस A का और इस B का GCD तो 1 है, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A इस बचे हुए नंबर C को डिवाइड करेगा. तो ये आपको प्रूव करना है. तो देखो कैसे प्रूव करेगा. जैसे A और B का GCD क्योंकि 1 दे रखा है, तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम की थी उसके हिसाब से we can find integers x and y such that a into x plus b into y will be equal to 1. ठीक है. अब प्रूव आपको क्या करना है कि a जो है वो किसको भाग करे, c को. तो इसका मतलब मेरे को c चाहिए, इसलिए मैं इसको थ्रू आउट c से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो ये आ गया आपके पास acx bcy इक्वल टू c. इसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो. अब एक चीज आपको ये भी दे रखी है कि a जो है वो bc को भाग करता है. इसका मतलब bc जो है वो a का मल्टीपल है. मीन्स देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर d सच दैट bc को हम लिख सकते हैं a टाइम्स d. bc की ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दो उठा के. तो क्या आ जाएगा acx प्लस ady इक्वल टू c. इसका मतलब c की वैल्यू आ गई, a कॉमन आ गया, cx प्लस dy. जब a कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये a इस c को भाग करता है एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट. तो इस तरह से आपको करना है. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल देखो. हालांकि इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था, वो छोटा था और ये बड़ा है. एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये भी करवा रही हूँ. तो देखो कैसे करना है. फाइंड द GCD ऑफ 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इन दी फॉर्म m इंटू 858 प्लस n इंटू 325. इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में कई दे रखे हैं जो आपने खुद से करने हैं. तो कैसे करने होते हैं. सबसे पहले इस बड़े नंबर 858 को डिवाइड करोगे छोटे नंबर 325 से. तो वो कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है. तो 325 इंटू 2 करोगे तो 650 आएगा ना. वो इसमें से माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 208. ठीक है. तो ऐसे ही लिखोगे ना इसको. अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फिर किसको भाग करना है. सिंपल जैसे जीसीडी निकालते हैं ना छोटी क्लासेस में, ऐसे ही पहले जीसीडी निकाल लो, फिर इसको इस शेप में लिखते चले जाओ. तो अब 325 को 208 से डिवाइड करोगे, 1 पे जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा 117. ठीक है. अब 208 को 117 से डिवाइड करोगे, फिर 1 पे जाएगा, 91 रिमाइंडर बचेगा. फिर 117 को 91 से डिवाइड करोगे तो फिर 1 पे जाएगा, 26 रिमाइंडर बचेगा. फिर 91 को 26 से भाग करो तो 3 पे जाएगा. ठीक है ना. और फिर 13 रिमाइंडर बचेगा. फिर 26 को 13 से भाग करो, 2 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा. तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि GCD ऑफ 858 एंड 325 इज 13, क्योंकि लास्ट आप किससे भाग कर रहे थे, 13 से. अब आपका काम क्या है, इस 13 को इस शेप में लिखना, 858 इंटू सम इंटीजर m प्लस 325 इंटू सम इंटीजर n. इस शेप में लिखना है. तो क्या करना होता है, इस लास्ट वाले को तो छोड़ दो, यहाँ से शुरू हो जाओ. 13 की वैल्यू निकालो. 13 की वैल्यू क्या आ गई, 91 माइनस 26 इंटू 3. यही आएगी ना वैल्यू. ठीक है. मीन्स अब आपके पास यहाँ से नेक्स्ट से किसकी वैल्यू आएगी, 26 की. तो 26 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है. 26 की वैल्यू क्या आएगी, 117 इंटू 1 माइनस 91 इंटू 1. तो ये वाली वैल्यू तो इस 26 की जगह पे मैंने लिख दी, इंटू 3 बाहर है. अब माइनस में 117 इंटू 3 आ गया, वो तो ये एज इट इज आ गया. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 91 के साथ कितना मल्टीप्लाई में आएगा, 3. लेकिन एक 91 के साथ 1 यहाँ भी था, तो 1 प्लस 3 कितने हो गए, 4. तो 91 इंटू 4. ठीक है. अब नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकलनी है. अभी आपने ये 26 की लिखी थी ना, अब 91 की लिखो. 91 की कितनी आएगी भाई, ये 208 इंटू 1 माइनस 117 इंटू 1. तो ये 208 माइनस 117 इंटू 1 और ये वाला इंटू 4 यहाँ पे एज इट इज. तो ब्रैकेट लगा के 4 लिख दिया और ये 117 इंटू 3 एज इट इज. ठीक है. अब इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 208 इंटू 4 आ गया और माइनस का 117 इंटू 4 हो गया. लेकिन 117 इंटू 3 यहाँ भी था, तो 4 और 3 7 हो गए ना. तो ये आपके पास आ गया 7. आप हमेशा ध्यान दो कि जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी और से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है,
उनको मल्टीप्लाई करना है या उनको ऐड करना है, इनको नहीं छेड़ना, इनको एज इट इज रखना है। तो ये हो गया 117 इंटू 7। अब वैल्यू किसकी निकालोगे? 117 की। तो 117 की यहाँ से वैल्यू निकलेगी, वो कितनी आ गई? 325 माइनस 208 इंटू 1। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखती, इंटू में ये वाला 7 जो बाहर था ब्रैकेट के बाहर। अब ये हो गया माइनस में 325 इंटू 7, और ये 208 इंटू 7 यहाँ से आएगा प्लस का, और 208 इंटू 4 यहाँ था, और 4 प्लस 7 कितने हो गए? 11। तो 208 इंटू 11। लास्ट वैल्यू किसकी निकलने वाली है? 208 की। वो क्या आएगी? 858 माइनस 325 इंटू 2। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप 208 की जगह पे, ये वाली वैल्यू लिखती, और बाहर ये वाला 11 माइनस में 325 इंटू 7। 11 से मल्टीप्लाई करो तो 858 इंटू 11, और ये 325 इंटू 2 को 11 से करोगे 22 हो जाएंगे ना, माइनस के है ना, ये भी माइनस के हैं। तो 325 के साथ 22 था और 7 यहाँ था, तो 22 और 7 कितने हो गए? 29। तो इंटू में 29। तो इट मीन्स आपके पास आ गया 858 इंटू 11 प्लस 325 इंटू माइनस में 29। इसको अगर आप कंपेयर करते हो 859 इंटू एम प्लस 325 इंटू एन से, तो एम की वैल्यू 11 आ जाएगी और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 29। एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो बहुत ध्यान से आपने इसको सीखना है, वीडियो बार बार देख लेना और फिर आपने क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है। देन थ्योरम 4 देखो, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड सी डिवाइड्स ए, देन सी आल्सो डिवाइड, सी और बी का जो जीसीडी है वो भी 1 आएगा। मतलब अगर ए और बी का जीसीडी 1 है और कोई नंबर सी है जो कि ए को भाग करता है, तो सी और बी का जीसीडी भी 1 ही आएगा। तो कैसे प्रूव करना है? क्योंकि ए और बी का जीसीडी 1 है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स m एंड n सच दैट a इंटू एम प्लस b इंटू एन इक्वल टू 1। ax प्लस by भी लिख सकते हो, कोई भी इंटीजर लिए जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। अब c जो है वो a को भाग कर रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू जो है c टाइम्स सम इंटीजर d हो गई। ये वाली वैल्यू a की जो है ये आपने ऊपर पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है ये ध्यान दो जरा। मेरे को क्या चाहिए? c और b का जीसीडी चाहिए ना, तो इसका मतलब b तो मेरे को नहीं छेड़ना, एज इट इज रखना है। यहाँ पे ये जो a है यहाँ पे मेरे को वैल्यू लिख देनी है cd। तो cd m प्लस bn इक्वल टू 1 मीन्स c टाइम्स dm प्लस b टाइम्स n इक्वल टू 1 मीन्स इसको मैं x कह दूं और इसको y कह दूं, तो दिस इज cx प्लस by इक्वल टू 1, जहाँ पे x और y क्या है? वो भी इंटीजर हैं। तो इट मीन्स जो कन्वर्स था उस थ्योरम का, उसकी हेल्प से c और b का जीसीडी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि cx प्लस by 1 है, सो जीसीडी ऑफ c एंड b मस्ट बी 1। ठीक है, तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। इसका बहुत यूज करने वाले हो अगली थ्योरम में भी, तो देखो कैसे करना है, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इफ a m एंड n आर नॉन जीरो इंटीजर्स, देन जीसीडी ऑफ a एंड mn प्रोडक्ट है ये is 1 if and only if GCD of A and M is 1 and GCD of A and N is 1। पहले मान लो GCD of A and Mn is 1, तो by definition there exist integers x and y such that A into x plus Mn into y equal to क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसको रीराइट कर लो आप, A into x प्लस m बाहर ले लो, एन वाई इधर कर लो, तो n इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो एन वाई भी तो इंटीजर हो गया। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया कि ax कोई इंटीजर, m कोई इंटीजर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन जीसीडी ऑफ a एंड m मस्ट बी 1। सो जीसीडी ऑफ a m एंड इज 1। और सिमिलरली आप n को बाहर रख लोगे तो my अंदर आ जाएगा, तो इट मीन्स आपके पास वहां से आ जाएगा जीसीडी ऑफ a एंड n इज आल्सो 1। अब कन्वर्सली मान लो आपको दे रखा है कि जीसीडी ऑफ a m एंड इज 1 है और जीसीडी ऑफ a एंड n इज आल्सो 1, और प्रूव क्या करना है कि जीसीडी ऑफ a एंड प्रोडक्ट mn इज आल्सो 1। पहले जो दे रखा है उसकी हेल्प से चलो, क्योंकि जीसीडी ऑफ a एंड m इज गिवन 1, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, हमने p और q ले लिए इंटीजर्स, तो a इंटू p प्लस m इंटू q क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से अब a और n का जीसीडी 1 है, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स अलग ले लिए r एंड s सच दैट a इंटू आर प्लस n इंटू s विल बी 1। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ गया। अब जरा ध्यान दो आप यहाँ पे, हमें क्योंकि m इंटू n लाना है, तो इसका m वाली वैल्यू जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आ पाएगी। तो इसलिए हम क्या करें, n इंटू s के साथ पहले 1 मल्टीप्लाई किया
और फिर 1 की कौन सी वैल्यू लिखूं, जो ऊपर निकाली थी ये वाली वैल्यू जिसमें m है, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी AP प्लस MQ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इंटू आपके पास आ जाएगा यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको तो आपके पास आएगा A इंटू R प्लस NPS, यहाँ से आएगा देखो NPS, यहाँ से A को बनाने के बाद NPS, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, फिर बचेगा क्या, यहाँ से NSMQ इक्वल टू 1। तो मीन्स आपके पास A के साथ ये सारा, इसको मैं M1 कह दूं, MN के साथ SQ, इसको मैं N1 कह दूं, तो मेरे पास क्या आ गया, A इंटू सम इंटीजर M1 प्लस MN इंटू सम इंटीजर N1 इक्वल टू 1। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है उस थ्योरम की हेल्प से कि A और MN का GCD क्या होगा, 1 होगा। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। लास्ट थ्योरम देखो क्या है कि इफ A डिवाइड्स C एंड B डिवाइड्स C, मतलब दो नंबर है, एक A है और एक B है, दोनों ही किसको भाग कर रहे हैं, C को, और A और B का GCD क्या है, 1 है, तो जो A और B का प्रोडक्ट है ना AB, वो भी C को भाग करेगा। जैसे मान लो 3 है, 3 जो है वो आपका भाग कर रहा है 12 को, और 4 जो है वो भी भाग कर रहा है 12 को, और 3 और 4 का जो GCD है वो भी 1 है, तो इसका मतलब 3 इंटू 4 विल आल्सो डिवाइड 12, मतलब 12 विल आल्सो डिवाइड 12। तो यही चीज़ आप प्रूव करने वाले हो। यहाँ पे इस GCD का 1 होना बहुत जरूरी है, अगर GCD 1 ना हो तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि तीसरे नंबर को डिवाइड करें। अब प्रूव देखो कैसे करना है, A C को भाग कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर D सच दैट C को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A का मल्टीपल A इंटू D। फिर B C को भाग कर रहा है तो C को मैं B का मल्टीपल लिख सकती हूँ, C कैन बी रिटन लाइक दिस B इंटू F, जहाँ पे F कोई भी इंटीजर है। अब और क्या दे रखा है, A और B का GCD 1 दे रखा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स M एंड N सच दैट A इंटू M प्लस B इंटू N मस्ट बी 1। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, A B किसको डिवाइड करें, C को, तो C को डिवाइड करवाना है ना, तो इसलिए C से इस सारे को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, C इंटू AM प्लस C इंटू BN इक्वल टू C। अब C की दो वैल्यू है आपके पास, एक ये और एक ये C की दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है, लेकिन पुट करते हुए ध्यान देना है A के साथ B वाली वैल्यू पुट करनी है, B के साथ A वाली पुट करनी है, ताकि दोनों जगह पे AB आ जाए। तो यहाँ पे तो मैंने वैल्यू पुट की BF और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की AD। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे भी AB कॉमन आके FM हो गया, यहाँ भी AB कॉमन आके DN हो गया, तो AB पूरे में से कॉमन, FM प्लस DN इक्वल टू C, एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्योंकि AB कॉमन आ चुका है, सो AB विल डिवाइड C एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो इस तरह से आपने करना है। ये थ्योरम मैं कह रही थी कि जब भी ट्रू है जब आपके पास GCD 1 हो, अगर GCD 1 ना हो तो ये ट्रू नहीं होगी। कैसे, मान लो हम ये ले लें कि जो आपके पास 2 है वो भी डिवाइड कर रहा है किसको, सॉरी 3 डिवाइड कर रहा है 12 को, और 6 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, लेकिन 3 और 6 का GCD कितना आएगा, 1 तो नहीं आएगा, 3 आएगा। सो 3 इंटू 6 अगर मैं लूँ मल्टीप्लाई करूँ तो वो 12 को डिवाइड नहीं करता, 18 डज नॉट डिवाइड 12। और ये क्यों आया, क्योंकि 3 और 6 का GCD यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि 3 है। सो GCD का 1 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अब आप ये सारा रिजल्ट कर लो एंड प्रॉब्लम्स पूछ लेना। ओके।